नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक की बात करें तो तीनों स्टॉक आप इनको हॉट स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी इनमें देखा जाए तो मतलब देखिए जिस साइज की कंपनी है, जिस टाइप का न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखा हो तो इस कंपनी के दोस्तों एक प्रकार से आप पॉजिटिव न्यूज़ मान सकते हैं। क्या न्यूज़ नया है तो कोई नया न्यूज़ नहीं दोस्तों, हम पुराने न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। हाँ, जो नॉर्मल टेस्टर क्या है, कभी तेज़ी में स्टॉक को बाइंग कर लेते हैं, फिर गिरावट में उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। तो इन सब न्यूज़ को जो है कि आप मतलब माइंड में रख के फिर चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे लेटेंट व्यू की बात करें तो इस स्टॉक को और केपीआईटी टेक्नोलॉजी दोस्तों, दोनों स्टॉक को देखा है तो आपको अभी मेरे पॉइंट से तो इग्नोर नहीं करना है। हालांकि बहुत सारे टेस्टर ने इन दोनों स्टॉक को जो कि टॉप पे बाइंग किया है, फिर अभी देखिए होता क्या है, कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, कुछ समय के लिए स्टॉक रिटर्न बना के नहीं देता है, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है कि एग्जिट कर जाते हैं। तो हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से इन दोनों स्टॉक को इग्नोर नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या अभी इन दोनों स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, पहले से जिन्होंने बाइंग किया उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी को दोस्तों इग्नोर क्यों नहीं करना है। इस स्टॉक में मतलब देखा जाए तो गिरावट या कंसोलिडेशन फेज में क्यों चल रही है कंपनी, तो सबसे पहले दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं, देखिए पहले इसके पहले जो कि मॉर्गन स्टैनली थे, जिन्होंने मतलब देखा तो उस समय 800 प्राइस पे 850 के आसपास कंपनी चल रही थी, तो 500 के आसपास उन्होंने टारगेट दे दिया, जिसके कारण देखा है तो उस समय 12% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं रिसेंट सिनेरियो की बात करूं तो आपसे बताना चाहते हैं कि रिसेंट में कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग देखा है तो ये स्टॉक 59 टाइम जो कि मतलब हाई चल रहा था, मतलब जो कि देखा है तो पी होता है, उसकी बात करें तो उन्होंने लगभग इस कंपनी का 940 रुपये के आसपास टारगेट प्राइस दे दिया, जो कि एक सेलिंग आप कह सकते हैं कि सेल का टारगेट दे दिया कि आप इस स्टॉक को सेल करके चल सकते हैं। अगर उनके हम टारगेट से बात करेंगे दोस्तों, एक महीने के चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी अभी तक देखा है तो 19% का रिटर्न बना के दे रही है, और यहाँ से देखा है तो 8 से 10% मतलब देखा जो मॉर्गन स्टैनली है दोस्तों, उनके टाइम में एक बार में स्टॉक गिरावट हुई थी, और वहीं पे अगर मैं कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करूँ तो उनके टाइम में देखा जाए तो मतलब 2-3 पार्ट में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो टाटा टेक्नोलॉजी का दोस्तों आईपीओ अभी मार्केट में लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने कल के दिन डिटेल्स वीडियो बनाया था, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए सबसे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर मैं बात करूँ या मॉर्गन स्टैनली की बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब कि क्यों दोस्तों स्टॉक महंगा था, तो पी आप अगर पी देखेंगे दोस्तों तो अभी इस कंपनी का पी कितना है, 79 80 के आसपास इस कंपनी का पी चल रहा है। वहीं पे अगर मैं मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो आप इस कंपनी का भी अगर पी देखेंगे तो 83 82 के आसपास चला। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी का दोस्तों सबसे करीबी कंपटीटर अगर कोई माना जाता है तो कौन है, टाटा टेक्नोलॉजी। उसके पहले जो देखा जाए तो टाटा एल्क्सी था। हालांकि दोस्तों अभी की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी का सबसे करीबी कंपटीटर आप कह सकते हैं कि मतलब टाटा टेक्नोलॉजी माना जाता है। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पहले मतलब देखा है तो कोविड जैसी सिचुएशन थी, कोविड के बाद एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी कंपनी ने। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी अपने परफॉर्मेंस के दम पे आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए, जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया होगा, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपने लॉन्ग टाइम के बारे में सोच के बाइंग किया तो आप लॉन्ग टाइम के बारे में जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसी में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें दोस्तों, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, कोटक इंस्टीट्यूशनल सबकी बात करें अगर, तो वो जो है कि डाउन के टारगेट दे रहे हैं, सेल का प्रेशर बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे देखा है तो अपसाइड 14% का अपसाइड बता रहे हैं, 1700 कुछ का टारगेट दिया है। गोल्डन सच दोस्तों, जो कि एक आप कह सकते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों जो टेस्टर इन कंपनियों में निवेश करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ देखिए अगर कोई भी टारगेट देख करके आप ब्लाइंडली बाइंग करते हैं तो उस स्टॉक में आप फंस भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया, आई बटन पर लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में देखिए गिरावट के बहुत ही कम चांस है। मैंने अभी तक का जो कि 1300 रुपये टारगेट मतलब डाउन साइड का दिया है। वहीं पर हाई की बात करें तो इस बार अगर तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों तो ये कंपनी 2000 के लेवल को भी तोड़ देगी, मतलब 2000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि इस समय इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को निगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ निगेटिव देखा जाए सो मतलब कि आप कह सकते हैं कि मुंह से ही निगेटिव है, बाकी कुछ भी कंपनी के तरफ से अभी तक निगेटिव देखने को नहीं मिले हैं।
अगला स्टॉक हमारा लेटेंट व्यू है दोस्तों। लेटेंट व्यू की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी करती क्या है, इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी जो है कि जो ब्लू चिप कंपनियाँ दोस्तों उसके जो कि एनालिस्ट का काम करती है, हालांकि दोस्तों डेटा एनालिस्ट का काम करती है। तो देखा जाए तो इसके जो क्लाइंट बेस है दोस्तों, मतलब कि एक आप कह सकते हैं मतलब एक रेंज वाइज है, बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को नहीं मिलेंगे। एक ब्लू चिप कंपनियाँ जितनी भी है दोस्तों सब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ आप कह सकते हैं। वहीं पे दोस्तों ये एक कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि मिड कैप टाइप की कंपनी है, 65 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हाँ, इस कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों कि ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि मतलब देखा जाए तो कुछ हैवी, अगर मैं मतलब रिटेल पॉइंट की बात करें या इन्वेस्टर की बात करें जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे या आईपीओ के थ्रू जिन्होंने मतलब कि हैवी निवेश किया होगा दोस्तों, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक वो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाती है। ऐसे ही अगर मैं कंपनी की एक साल की बात करूं तो एक साल में 30% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तेजी फिर गिरावट, यहाँ पे तेजी फिर गिरावट, अगेन तेजी देखने को मिलती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, किसी टाइप से ये कंपनी चल रही थी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जब से कंपनी मार्केट में आई हुई दोस्तों तब से देखा जाए तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में साइडवेज पैटर्न में चल रही कंपनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक कंपनी 30% डाउन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी करती क्या है तो ब्लू चिप कंपनियों का जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब एनालिस्ट से रिलेटेड काम करती है। हालांकि दोस्तों BSFI से रिलेटेड, CPG, रिटेल इंडस्ट्रीज तमाम जगह पे आपको काम देखने को मिल जाए। ऐसे में देखा जाए तो प्रमोटर के पास आज भी 66% के आसपास स्टेक देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं FIs की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इग्नोर नहीं करने वाली बात क्या है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो FIs इस कंपनी दोस्तों पहले सेलिंग कर रहे थे, और अभी की अगर मैं बात करूं तो इनके मैनेजमेंट के कमेंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो मतलब कि देखा जाए तो अभी तक FIs जो है कि बाइंग करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं DIs की बात करूं तो DIs देखेंगे दोस्तों मतलब कि कुछ क्वार्टर से वो सेलिंग करते जा रहे हैं। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी सेलिंग कर रही है। अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी ने मेंटेन ही रखा है, कोई मतलब सिंगल डिजिट में नहीं है, तो इसको आप चाहे तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ भी दोस्तों जिस टाइम मतलब देखिए इस समय बहुत सारी कंपनियों के आपको मतलब कि देखा है तो चार्ट अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं या फाइनेंशियल की बात करूं तो इतना कुछ खास नहीं, किसी किसी का अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले। कुछ लोग कहेंगे इस कंपनी का भी ऐसा है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 3 साल का रिकॉर्ड है अभी तक देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 30% के आसपास है। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 30% के ऊपर है, मतलब 40% के आसपास है, जो कि लॉन्ग टाइम में भी देखेंगे दोस्तों मतलब कि उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट से देखा दोस्तों मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चलते हैं, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देखिए मैनेजमेंट ने भी इनके कुछ अच्छी कमेंट्री दी थी। वहीं पे देखा जाए तो ये स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 450 के आसपास आ सकती है कंपनी। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं तो हो सकता है दोस्तों मतलब कि ये कंपनी 550 या आप कह सकते हैं कि मतलब 600 रुपये के आसपास जा सकती है। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, देखिए जिस साइज़ की कंपनी, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि जिस टाइप की कंपनी दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 70 की पी पे ट्रेड हो रही है। हालांकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां हैं सबके हाई पी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब देखिए डिफेंस सेक्टर में जो हाई पी देखने को मिलता है दोस्तों छोटी छोटी कंपनियों को देखने को मिलेंगे। और सबसे सिंपल फाई अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये कंपनी एक साइड वेज पैटर्न मतलब फ्लैट कारोबार के, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी एकदम फ्लैट। यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक मतलब थोड़ा सा आखिरी क्षण में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे कंपनी की अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को लगभग देखा है तो डबल ही कर दिया है। सबसे जो खास बात है दोस्तों मतलब देखिए पॉजिटिव न्यूज़ को तो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे खास बात है यहाँ पे फ्लैट चल रहा था, उसके बाद तेज़ी, फिर फ्लैट, फिर तेज़ी, फिर फ्लैट। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हो दोस्तों, मतलब अगेन एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं पे कंपनी की अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 300% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 1100 सवा 1100% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि स्टॉक में एक बार तेज़ी आने के बाद 30% के आसपास कंपनी में गिरावट दर्ज होती है, उसके बाद स्टॉक में एक फिर से तेज़ी देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे छोटी छोटी तेजी आपको मतलब कि बड़ी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, गिरावट जो है कि छोटी छोटी देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कंपनी में कोई पहली बार हो रहा है दोस्तों अप्स एंड डाउन, देखा जाए तो इसके पहले भी इस मतलब ये कंपनी जो है कि इसी टाइप का वर्क करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों न्यूज़ क्या है उसको भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 17 अगस्त को कंपनी ने 911 रुपये का हाई लगाया था। हालांकि जो हमारी पुरानी वीडियो है दोस्तों मैंने 1000 रुपये का जो कि इस कंपनी का टारगेट दिया था, जो कि अभी तक कंपनी ने अचीव नहीं किया है। हाँ ऐसे में जो इस समय खास बात है दोस्तों देखिए सबसे पहले 3 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें
77% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों देखिए डिफेंस सेक्टर को लेकर के मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि एनालिस्ट की बात करें या बड़े गवर्नमेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो गवर्नमेंट किस पे फोकस दे रही है। देखिए गवर्नमेंट के पास देखा जाए जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो तो गवर्नमेंट की ही है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनियां दोस्तों उनको भी मतलब जो ये डिफेंस का एक लाइसेंस है दोस्तों बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 5 से 6 सालों तक बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कि इन मतलब इस एक सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बुलिश होकर देख रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले फ्यूचर में भी दोस्तों इस कंपनी में एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। न्यूज़ क्या है दोस्तों उसको भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि देखिए बहुत सारे नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए न्यूज़ पुरानी है, लेकिन हाँ इसको डीप में जानिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप स्टॉक को अगर बाइंग कर रहे हैं तो टॉप पे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो आपके बाइंग करने से पहले वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर आप टॉप पे बाइंग करते हो। तो उसके बाद देखिए कोई भी शॉर्ट टाइम न्यूज़ रहता है, ट्रेडिंग बेस्ड न्यूज़ रहता है, तो उसमें जो है गिरावट होती है। तो ऐसे में जब गिरावट होगी दोस्तों तो उसके बाद आपको होल्ड करना है, किस बेस पे करना है, क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले उस न्यूज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूज़ है जेन टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा जो कि साइन किया है, एमओ साइन किया है फॉर सेटिंग एंड R&D की बात करें, जो कि मतलब इन्होंने एक फैसिलिटीज़ इन गोवा में जो कि अपना डाला है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू फैसिलिटीज़ विल बी एस्टेब्लिश इन कॉस्ट लगभग 50 करोड़ का दोस्तों इन्होंने एक मतलब कि एक्सपेक्टेड जो कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों लगभग 800 इंडिविजुअल, मतलब आप कह सकते हैं कि 1000 एम्प्लॉयज़ क्रिएट होंगे वहाँ पे। 50 करोड़ का इन्होंने निवेश किया है। एक इन्होंने मतलब कि देखा है तो देखिए कंपनी करती क्या है, ड्रोन से रिलेटेड ही काम करती है। तो ऐसे में देखा जाए तो मतलब कि एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड जो कि फ्रॉम मिनिस्टर से इनको जो कि अपॉइंटमेंट मिला है। हालाँकि दोस्तों आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि साइन किया गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब सेटअप पे न्यू R&D फैसिलिटीज़ इन स्टेट, द न्यू फैसिलिटीज़ भी सेटअप एट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर दोस्तों, जो कि ये सबसे बड़ा आप इसको मान सकते हैं कि कंपनी देखिए कितनी कंपनी है दोस्तों, मतलब कि 6000-7000 करोड़ की कंपनी है। तो देखा इसे तो 50 करोड़ भी मतलब कोई बहुत बड़ी मतलब कि आपको रकम नहीं दिख रही होगी बेशक, लेकिन हाँ इस कंपनी के लिए 50 करोड़ भी बहुत ज़्यादा रकम हो जाती है। वही पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 800 इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट भी आप कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिल रही है। मतलब ये किसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे में अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के बारे में सोचेंगे दोस्तों तभी ये वर्क करेगा। क्योंकि दोस्तों आप जो है कि मतलब इन सब चीज़ों को मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, फिर स्टॉक में नई न्यूज़ आती है फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हाँ इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों न्यूज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, बाकी सभी लोगों को ये न्यूज़ पहले से ही मिल गया होगा, जो कि ये न्यूज़ एक प्रकार से आप कह सकते हैं पुरानी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 करोड़ का कंपनी को पहले भी ऑर्डर देखने को मिला था लास्ट मंथ में, आप कह सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है मतलब कहेंगे कि न्यूज़ कब का है। तो सबसे पहले अगर मैं डेट की बात कर लूँ तो आप यहाँ पे डेट देखेंगे दोस्तों तो आपको मतलब कि 24 नवंबर का ही डेट देखने को मिले, जो कि एक वीक पहले ही आप कर सकते हैं। अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए अपने सेक्टर में तो ये कंपनी लीडर आप कर सकते हैं। हालांकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इस कंपनी का कंपटीटर तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी कोई मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से बात करें आए दिन इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ अच्छी मतलब खबरें आती रहती है दोस्तों। तो हालांकि मेरे पॉइंट से देखा है तो जब आपको डिफेंस सेक्टर में देखिए दोस्तों ग्रो कराना है तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, हमने क्या बताया कि पूरा मतलब सेक्टर में छोटी छोटे बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो उसमें जेन टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से देखिए गिरने के अभी कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि वहीं पे मतलब कि 770 से 800 के आसपास जो कि ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों इस बार अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो ये कंपनी 900 से मतलब 1000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों देखिए मार्केट है, कोई मतलब कि रातों रात कंपनी चली नहीं जाती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।